के पास वतन में वो लेकर पहुंचे। आज जैसे ही वतन में बाबा के नजदीक पहुंची तो बाबा जाते ही बड़ी मीठी दृष्टि से, बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आपको मन ही मन में बहुत हंसी आ रही है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये जो विशेष मास दुनिया के हिसाब से ये सावन का मास विशेष शिव को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बाबा की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष कुमारियों की याद लेकर के आई हूँ और बहनों की भी याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, कुमारियों की याद कहती है तो विशेष सावन मास में मालूम है कुमारियाँ क्या याद करती हैं, क्या मानती हैं? तो मैंने कहा बाबा इतना तो हमको मालूम नहीं है। और भाई लोग भी विशेष सावन मास में जल रोटी चढ़ाते हैं, वह भी कुछ मांगते जरूर और विशेष कुछ ना कुछ मांगते हैं। अर्जी शिव बाबा के आगे, भोलेनाथ के आगे रखते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप बताइए कौन सी अर्जी डालते हैं, क्या मांगते हैं? तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, सावन मास में विशेष दुनिया के लोग भगवान शिव के आगे जल रोटी जो चढ़ाते हैं, वो भाई होते हैं जिसको नौकरी नहीं होती है तो अपनी नौकरी की डिमांड करते हैं, अर्जी रखते हैं, या कोई बिजनेस चले उसके लिए करते हैं। कुछ ना कुछ मन में इच्छा अभिलाषा रख करके मंदिर में जल रोटी चढ़ाने जाते हैं। फिर मैंने बाबा को कहा कन्याओं की बात कौन सी होगी बाबा? बाबा बड़े प्यार से फिर मुस्कुराते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, अज्ञान काल में कन्याएं जब थोड़ी समझदार होती हैं तो वर मांगती है, और दूसरा अपनी खुशहाली के लिए कुछ न कुछ मन में इच्छा रख करके चलती है। बाबा ये दोनों दृश्य दुनिया के बच्चों के अंदर देख रहे हैं। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, और बहनें क्या मांगती हैं? बाबा के आगे तो सभी की अर्जी, मन के संकल्प पहुँचते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा के आगे
बहनें क्या मांगती वो सुनाता हूँ। छोटी तो वर मांगती है और बड़ी घर मांगती है। हमें एक छोटा सा सेंटर भी जरूर मिले। तो मैं थोड़ा अंदर से मुस्कुराई भी बाबा की बात सुनकर। मैंने कहा बाबा आप जानते हैं? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाप तो जानी जाननहार है ही। बाप सिर्फ बच्चों के आगे बातें रख देते हैं, सुना देते हैं, पर दुनिया में थोड़े समय के लिए उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, पर बाबा के बनने के बाद कोई भी मन में इच्छा अभिलाषा बच्चों की बाप रखता नहीं है, सब पूरी करता है। जब भक्ति में भक्त बनकर भगवान पूरी करता है और ज्ञान में चलने के बाद बाबा के बच्चे जो निश्चय बुद्धि होते हैं, श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, आज्ञाकारी बन के चलते हैं, बाबा उन बच्चों की, उन बहनों की, उन बच्चियों की मनोकामना जरूर पूरी करता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए भाइयों को जास्ती नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती, अनेक प्रकार की। और बाबा ने कहा सभी कुछ देखते हुए जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाप पर निश्चय हो जाता है, बाबा पर बलिहार चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा आंतरिक इच्छा बच्चों की कुछ रहती नहीं है, क्योंकि बनने के साथ बाबा बच्चों की हर प्रकार की आशाओं को पूर्ण करते हैं। पर सबसे बड़ी बात, बाबा हर बच्चे का नंबरवार निश्चय और पुरुषार्थ को देखते हैं। कई बच्चे भी इसी प्रकार बाबा से वायदा करते हैं, निश्चय बनाते हैं, बाबा ये करेंगे तो ऐसा करेंगे, पर बाबा ने कहा वह वायदा कभी कभी कच्चे धागे के रूप में बदल जाता है। बच्चों की बात पूरी होती है और वो धागा टूट जाता है कच्चे धागे के रूप में। तो बाबा ने कहा बाबा ऐसा बच्चों के साथ कभी भी कच्चा हथियाला नहीं बांधते, पक्का वायदा करते हैं। बच्चे भी जब एकदम संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, तो बाबा भी बंधा हुआ अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए। तो बाबा जैसे कि आज ऐसे लग रहा था कि भक्तों के पास चक्कर लगा कर आए हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास तो विशेष बच्चों की याद पहुंचती है, विशेष बहनों की याद पहुंचती है, कन्याओं की याद पहुंची है, भाइयों की याद पहुंची है। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे मेरे को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे, क्योंकि भक्ति में तो अनेक को याद करते बुद्धि और अनेकों में भटक गई। इसलिए बाबा एक ही मंत्र बच्चों को देते हैं, मन मना भव का। तो बाबा ने कहे एक ही मंत्र बच्चों के सभी की बुद्धि में बात एक ही याद रहे, एक ही याद रहे, तो बाबा भी बच्चों का हर कार्य हर प्रकार से संपन्न करने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद बाबा ने सभी भट्टी में आए हुए बहनों को, कुमारियों को बहुत बहुत
स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया, दिल का प्यार दुलार दिया और फिर याद प्यार लेते हुए